हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और पाठ चल रहा है 11 मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। बच्चों, जो चैप्टर हमने पीछे 10 पढ़ा था उसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस था। ठीक, अब उन्हीं के आधार पर अगला चैप्टर जो है पाठ 11, और इस चैप्टर में हम मानव नेत्र और उससे संबंधित रंगों से विभिन्न घटनाएं और इंद्रधनुष की बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानव नेत्र। भाई मानव नेत्र क्या होता है? भाई मानव नेत्र ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अर्थात दी गई एक अनमोल भेंट है मनुष्य को। और मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक, इस प्रकार होता है, जरा देखेंगे। इस खोखले गोले का सम्मुख भाग उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ओके, और इसके बाहर एक परत होती है सफ़ेद रंग की, जो मानव नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस बाह्य जो परत होती है, इस बाह्य परत को हम बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक, ये श्वेत रंग की एक झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली, उससे ढका होता है। इसके अंदर की जो परत होती है वो कोरोइड होती है, ये काले रंग की झिल्ली होती है। ये आँख के अंदर आने वाले प्रकाश को सोखने का काम करती है। इसके अंदर एक परत और होती है, और ये परत, अंदर जो परत होती है वो दृष्टि पटल कहलाती है या रेटिना कहलाती है। रेटिना पर ही वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। जो सम्मुख भाग होता है उभरा हुआ, ये भाग लगभग कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें एक प्रोटीन पदार्थ से बना एक द्विउत्तल लेंस, जिसकी अगली वक्रता त्रिज्या ज़्यादा और पिछली वक्रता त्रिज्या थोड़ी कम होती है, ये प्रोटीन से बना होता है और ये मांसपेशियों में लटका हुआ होता है। अब लेंस के सामने जो उभरा हुआ भाग है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को हमने क्या बताया था? कॉर्निया कहा था। अब इसको बोलते हैं हम नेत्र लेंस। अब बात करते हैं इस भाग पर, जो अंदर वाले भाग की बात कर रहे हैं हम, रेटिना की। तो रेटिना पर शंक्वाकार और बेलनाकार सेलों का एक सघन क्षेत्र होता है, जहाँ पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं और प्रकाशों के प्रति, प्रकाश की किरणों के प्रति या रंगों के प्रति, जैसे वस्तु का किस प्रकार का रंग वस्तु को बनना है,
इस प्रकार से शंक्वाकार सेल और बेलनाकार सेल इस पर व्यवस्थित होती हैं। एक बिंदु होता है जहाँ पर आँख के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस से होता हुआ रेटिना के एक निश्चित बिंदु पर सबसे ज़्यादा चमकीला स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को हम बोल देते हैं पीत बिंदु, और पीत बिंदु प्रकाश के प्रति सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। अब बात करते हैं इस सम्मुख भाग से आने वाले प्रकाश अर्थात प्रवेश द्वार से प्रकाश आने वाला एक निश्चित बिंदु होता है, और इस निश्चित बिंदु पर जहाँ से प्रकाश एंटर करता है उस बिंदु को बोलते हैं हम नेत्र तारा। या पुतली। इस पर एक प्रकाश सेंसिटिव जो तंत्रिकाएं होती हैं उनसे बनी आइरिस में ये लेंस लटका हुआ होता है, और सघन क्षेत्र होता है पुतली में। पुतली की विशेषता ये होती है कि वह कम प्रकाश में तो अपना आप ही बड़ी हो जाती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में आँख के अंदर प्रकाश जा सके और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर पीत बिंदु पर बन सके। और तीव्र प्रकाश में ये स्वतः ही अपना आकार घटा लेती है, जिससे आँख के अंदर पुनः पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जा सके। कभी कभी आपको ये घटना भी देखने को मिलती है कि अचानक हमारी आँख के सामने तेज प्रकाश आने से हमारी आँखों में चकाचौंध सी महसूस होती है, और हम तुरंत आँखों को बंद कर लेते हैं, और हमें अपनी आँखों पर आँखों के पटल पर एक अंधकार सा हरे रंग की सी काली सी पट्टियाँ महसूस होती हैं। वो क्यों होती हैं, वो समझने की बात है कि जो प्रकाश अधिक मात्रा में अचानक आँख के अंदर प्रवेश कर जाता है, पुतली इतना समय नहीं ले पाती कि अपने आकार को कम कर दें और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। उससे पहले ही प्रकाश अधिक मात्रा में आँख के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे आँख में अधिक प्रकाश होने से हमारे आँखों से अंधेरा सा छा जाता है। आँखों की जब पलक हम बंद कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो प्रकाश एक्स्ट्रा पहुँच जाता है आँखों में, तो वह कोरोइड इस प्रकाश को सोखने का कार्य करना प्रारंभ कर देती है। कोरोइड जब प्रकाश को सोख लेती है और हम आँखों के पुतली को खोलते हैं, अर्थात आँखों के पल को खोलते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें पुनः पहले जैसी स्थिति प्रारंभ हो जाती है जैसे कि हमें प्रकाश अधिक मात्रा में आने से पहले थी। तो ईश्वर ने हमें कितनी अच्छी देन हमारे शरीर में दी है, जिससे हम इस आसपास की वातावरण की सुंदरता को निहार सकते हैं। इसलिए हमें आँखों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। नियमित स्तर पर हम इनकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे हम बीमारी से बच सकें और आगे आने वाले समय में इनके द्वारा वातावरण की सुंदरता को निहार सकें। देखिए, फिर अगली बात करते हैं हम, जो पीत बिंदु के बाद एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ से प्रवेश करने पर, अर्थात वस्तु चलने वाले प्रकाश की किरणें प्रवेश करने पर नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनने के बाद वह प्रतिबिंब मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जिस बिंदु में से होकर के ये प्रतिबिंब प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को भेजा जाता है। उस बिंदु का नाम होता अंध बिंदु, और अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता नगण्य अर्थात ना के बराबर होती है। ठीक, ये प्रकाश के प्रति सबसे कम सुग्राही होता है, इसको अंध बिंदु कहते हैं। कभी कभी ये मालूम हो जाता है ऑप्शंस में कि पीत बिंदु अंध बिंदु के बीच में कौन अधिक प्रकाश के प्रति सुग्राही है और कौन कम सुग्राही है। इस वर्णन में आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। और जिस सिराओं से होकर ये गुजर रहा है, मस्तिष्क को भेजा जा रहा है, उसको प्रकाश सिराएं या तंत्रिकाएं कहते हैं।
ये प्रकाश सिराओं से होता हुआ जो चित्र पहुंचता है वह प्रकाश संवेदन तंत्रों के रूप में जाता है और मस्तिष्क इसको तुरंत पहचान करके हमारे शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और हम पहचानते हैं कि वह सम्मुख या अमुक व्यक्ति है और हम उसके प्रति अपनी प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा उसका क्या करते हैं, जवाब देते हैं या उसके बारे में प्रतिक्रिया करते हैं। अब हमने आँख के सम्मुख भाग की बात, आँख के नेत्र लेंस की बात और पश्च भागों की बात कर ली है, किंतु इसके बीच में भी एक भाग और आता है जिसमें एक हल्के चमकीले कांच के जैसा एक द्रव भरा होता है और जिसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। जैसे प्रकाश यहाँ से वस्तु से चलकर लेंस में से अपवर्तित होने के पश्चात पहुँचता है, ये प्रकाश इस काचाभ द्रव से गुजर के अधिक चमकीला हो जाता है और प्रतिबिंब को बनाने में, स्पष्ट बनाने में हमारी सहायता करता है। तो अब हम जो है मानव नेत्र के संबंध में एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इस मानव नेत्र से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको इस मानव नेत्र से संबंधित चित्र को बनाना सीखना है, स्पष्ट बिल्कुल, और इसके प्रत्येक भाग को वर्णन जैसे मैंने आपको बताया है वह सीखना है। इस मानव नेत्र में कुछ दोष होते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उस दोष संबंधित टॉपिक चलने वाला, परंतु उससे पहले एक प्रश्न कई बार मालूम कर लिया गया है बोर्ड में कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। बच्चों, लेंस तो होता है उत्तल लेंस, परंतु ये उत्तल ना होकर हम भाव लेंगे हम द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल का मतलब क्या है ये देखेंगे आप। अगर दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं समान होती हैं लेंस की तो वो उत्तल लेंस है। अगर अंदर की ओर इनके वक्रतल बाहर की ओर है और कोने अंदर मिले हुए हैं तो उत्तल लेंस होता है। किंतु किसी वजह से यदि अंदर वाली तल की वक्रता त्रिज्या कम हो और उसकी तुलना में सम्मुख की त्रिज्या ज़्यादा हो, ये द्विउत्तल कहलाएगा। अब आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं। किस प्रकार से? अंदर त्रिज्या इधर की आपने कम कर ली, इधर ज़्यादा कर ली, ठीक। किंतु यहाँ पर सम्मुख भाग हम बाहर की ओर बात कर रहे हैं तो इसकी त्रिज्या इधर की ओर ज़्यादा है, पीछे की ओर कम है, जो कि हमारे सक्सेसिव अर्थात नियमित अपवर्तन की घटना को बनाते रहता है और दूर से आने वाली किरणों को हमारे रेटिना पर फोकस करने में हमारी बहुत मदद करता है। दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको इस लेंस के बारे में। ये लेंस ना तो प्लास्टिक का होता है ना ही कांच का होता है। ये लेंस प्रोटीन पदार्थ का बना द्विउत्तल लेंस होता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती रहती है, यदि हमारे इस लेंस की क्षमता अर्थात समंजन क्षमता, अब मैंने एक वर्ड बोला समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता भी मैं आपको बताऊंगा, पहले उससे पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन कम होने लगता है और लचीलापन कम होने से हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाते हैं और दोष उत्पन्न होना ही दृष्टि दोष कहलाता है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई देना संभव नहीं हो पाता है। हमें किसी दूसरे सहारे से, जैसे कि लेंस से बना चश्मा या आई कांटेक्ट लेंस होते हैं जो आंख पर चिपकाए जाते हैं, संस्पर्शक लेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उनको लगा करके हम तब वस्तु का स्पष्ट दृष्टिकरण कर पाते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात इसका लचीलापन कम हो जाता है, जिससे हमारी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम दोष की बात करें तो दोष हम लगभग 5 प्रकार के दोष पढ़ने वाले हैं, किंतु हम यहाँ पर मुख्य दोषों की भी बात करेंगे। उससे पहले अपने टॉपिक को जोड़ते हैं द्विउत्तल लेंस के लिए। तो बात कर रहे थे हम कहें कि इस लेंस से वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की, तो जितना ये फ्लेक्सिबल होगा उतना ही प्रतिबिंब एडजस्टमेंट होकर के रेटिना पर बनता है। अब एडजस्टमेंट अर्थात समंजन, अर्थात इनको बिल्कुल व्यवस्थित करना। अब हमारे लेंस के इस टॉपिक में टॉपिक ढूंढने वाला है मानव नेत्र लेंस में समंजन क्षमता, अर्थात मनुष्य की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं।
बच्चों जितना लेंस फ्लेक्सिबल होता है अर्थात लचीलापन होता है, वह दूर की वस्तुओं को और निकट की वस्तुओं को अपने इस फ्लेक्सिबिलिटी की सहायता से इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब, अमुक वस्तु अर्थात जो निकट है अथवा दूर है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बिल्कुल स्पष्ट, चमकीला और व्यवस्थित तरीके से बन करके रेटिना पर प्रदर्शित करता है। निकट की अथवा दूर की वस्तुओं का लेंस के द्वारा स्वतः व्यवस्थित करके वस्तु को रेटिना पर स्पष्ट बनाने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात यह निकट की और दूर की वस्तुओं के लिए अपनी फोकस दूरी स्वतः ही एडजस्टमेंट कर लेता है। अब बात करते हैं निकट बिंदु और दूर बिंदु। मैंने आपको यहाँ पर जोड़ दिए। वह निकट बिंदु दूर बिंदु क्या है ये पता होना चाहिए। भाई इस नेत्र लेंस के लिए सम्मुख कोई वस्तु है 25 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो हम निकट बिंदु की बात करते हैं। और अगर आंखें स्वस्थ हैं तो 25 सेंटीमीटर से चलने वाली किरणें इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना के पीत बिंदु तक स्पष्ट प्रतिबिंब बना देंगी। अर्थात निकट की वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से होता हुआ पीत बिंदु पर स्पष्ट बन जाएगा जब नेत्र लेंस में कोई दोष नहीं है, आंख में कोई दोष नहीं है। अब बात करते हैं अनंत की बात। अनंत के बाद 25 सेंटीमीटर से जितना दृष्टि विस्तार दूर को है, हम अपने आंखों से दूर तक देखते हैं, वह सारा क्षेत्र अनंत क्षेत्र कहलाता है। अनंत क्षेत्र से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर मानी जाती हैं। जब ये समांतर किरणें इस लेंस पर आकर के पड़ेंगी तो दूर से आने वाली किरणें भी इस रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। उस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी स्पष्ट बनेगा जब आंख में कोई दोष नहीं। अर्थात निकट बिंदु और दूर बिंदु की बात करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निकट बिंदु कितना होता है स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु की दूरी क्या है अनंत। अर्थात हमारी आंख से आगे को चलने वाला जितना भी क्षेत्र विस्तार है वह अनंत क्षेत्र कहलाया जाता है। आँख में कोई दोष नहीं है तो इन दोनों बिंदुओं से बनने वाला प्रतिबिंब हमारे आँख के लिए स्पष्ट बनता है। अब बात करते हैं दृष्टि दोष की। जब किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस में या नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए कि वह निकट की अथवा दूर की दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाए, या निकट की देख पाए दूर की न देख पाए, या दूर की देख पाए निकट की न देख पाए, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए तो उसकी आंख में दृष्टि दोष है। अब दृष्टि दोष को हम डिवाइड करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम बांटेंगे दो दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगर व्यक्ति को अपनी आंख के द्वारा निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे, दोबारा सुनेंगे, यदि व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ दिखाई ना दे, तो वह निकट दृष्टि दोष है। अर्थात जो दोष है वो साफ दिखाई देगा, निकट में निकट वस्तु साफ दिखाई देगी। अब दूसरी बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी कि तो निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। तो स्पष्ट बात वही आ गई, जो दोष है वो साफ दिखाई देगा। अर्थात निकट में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूरी खराब दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की साफ दिखाई देगी किंतु निकट की साफ दिखाई नहीं देगी। अब निकट दूर की मैं बात बता चुका हूँ। निकट की बात मैं 25 सेंटीमीटर के मान के कर रहा हूँ और दूर की बात मैं अनंत की बात कर रहा हूँ, अर्थात 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की बात कर रहा हूँ। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम। इससे टॉपिक अगला जो हम टॉपिक जोड़ेंगे हम अगले वीडियो के पार्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर कम से कम 3 खंडों में आएगा और एक एक टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से इस टॉपिक को समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आप अपने विद्यालय समेत इस ज्ञान का लाभ उठा सकें।